नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी दिख रहे हैं। एक बार फिर बीएसपी ने वही फैसला लिया है जिसके कयास लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस वर्तमान दौर में पार्टी अपने वजूद की तलाश कर रही है, उस मुश्किल वक्त में पार्टी ने अपने सबसे मजबूत नेता को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके साथ ही यूपी में उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी रणनीति के साथ रणनीतिकार तय कर लिए हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जारी सियासी जोर आजमाइश के दौर में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अगले 5 सालों के लिए अपनी पार्टी की सियासी लाइन खींच दी है। मायावती को एक बार फिर से बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। लखनऊ में हुई बीएसपी की कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े पार्टी के पदाधिकारियों ने बहन जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई, उनसे बात कर लेते हैं। क्या क्या निर्णय अंदर किए गए हैं? अंदर पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सत्यचंद्र मिश्रा जी ने प्रस्ताव दिया और बहन जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है सर्वसम्मति से। जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर किस तरह से निर्देश पार्टी अध्यक्ष के द्वारा दिए गए? पार्टी अध्यक्ष द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हम लोग कैसे कैडर कायम करने हैं, घर घर जाना, मोहल्ले मोहल्ले जाना, लोगों से मिलना है, अपनी बात बतानी है, आरक्षण बात बतानी है, महंगाई पे बात बतानी है, कितनी चरम सीमा पे है बीजेपी की, वो सारी बातें करनी है। पिछले चुनावों में जो बीएसपी को अप्रत्याशित हार देखने को मिली है, उनसे किस तरह से आप लोग दो चार होने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा ना, जो हार मिली है, हार जीत देखिए पहली बात तो लगी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हर हार के बाद एक जीत ज़रूर होती है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। हार हुई है, उसका हम लोग चिंतन किया, बहन जी ने समझा क्यों हार हुई है और उसी पे काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग जीत निश्चित है। मायावती वर्तमान दौर में न सिर्फ बीएसपी, न सिर्फ यूपी, बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी दलित नेता के तौर पर पहचान रखती हैं। वर्तमान दौर बीएसपी के लिए बेहद मुश्किल है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था और तो और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी बीएसपी को एकमात्र सीट ही मिली थी, जो बताता है कि ये वक्त बीएसपी के लिए बेहद कठिन और चुनौती भरा है, जिसके चलते ही मायावती के सहारे ही बीएसपी आगे की सियासत तय करना चाहती है। और हाल ही में लोकसभा के चुनाव के बाद से मायावती की सक्रियता भी पहले की तुलना में बढ़ती दिखी है। यूपी के दलितों, पिछड़ों के साथ साथ बहुजन समाज से जुड़े अलग अलग राज्यों के तमाम मुद्दों पर मायावती खुलकर अपनी राय रखती हुई नजर आई हैं, जो संकेत देता है कि मायावती अब फ्रंट फुट पर आकर पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आरक्षण और संविधान को लेकर के आप लोग काम नहीं कर पाए, दूसरे और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने काम किया और सफलता हासिल की। वो बात बिल्कुल सही है, बहन जी ने ये बात बोली है, लेकिन अब उसको हमको कैसे लेके जा रहा है वो भी बहन जी ने हम लोग को बता दिया है। कैडर वोट को कैसे वापस लाने की बात? कैडर वोट हमारा पूरा वापस आएगा, 110% आएगा। वो बहक गया था, वो चला गया था, लेकिन अब वो बहकेगा नहीं, ये बात तय है। आकाश आनंद को क्या जिम्मेदारी दी गई है? बहुत जिम्मेदारी है, कई स्टेटों में चुनाव है, आकाश जी देखेंगे पूरा। चारों राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उन सबकी जिम्मेदारी दी गई है? पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हाँ, वो पूरा चुनाव ही देखेंगे। चुनाव की लड़ाई कैसे लड़ने जा रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश लड़ने जा रहे हैं। जो कमियां रही हम लोग की अभी ये 22 में या 24 में, वो कमियां हम लोग पूरी करके, उसका मंथन करके हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों के साथ साथ मायावती की नजर इस वक्त हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के विधानसभा चुनाव पर भी है, जिसको लेकर बैठक में व्यापक रणनीति बनाई गई है। बहन जी को देखिए सर्व सम्मान से पुनः उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और माननीय बहन जी ने चुनाव को लेकर कुछ बातें कही है, हम लोग कार्यकर्ताओं में जाके बोलेंगे। क्या जमीनी स्तर पर क्या ले जाएंगे आप? जमीनी स्तर पर तो हमारा भी संगठन का काम चल रहा है, उसी दिशा निर्देश जो 23 तारीख को बहन ने जीत दी, उसी काम को फिर हम लोग को करना है। हाँ बिल्कुल, उनको अभी वहाँ जो चुनाव होने वाला है, कश्मीर और उधर वो लोग लगेंगे। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मायावती ही बीएसपी की आखिरी उम्मीद है। ऐसे में ब्रांड मायावती के सहारे फिर से खोए हुए जनाधार को पार्टी जमीन पर तलाशने के मूड में है और कार्यकर्ताओं में जोश भरकर फिर से जिताऊ माहौल तैयार किया जाएगा, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। मायावती 2003 के दौर से लगातार बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बरकरार हैं
लखनऊ में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को पार्टी का सुप्रीमो बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी सहमति जताई। तो वहीं मायावती के उत्तराधिकारी के पद और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर आकाश आनंद ही बने रहेंगे और तय किया गया है बीएसपी बाबा साहेब अम्बेडकर और काशीराम की नीतियों पर चलकर आने वाले वक्त में न सिर्फ मजबूत बनेगी बल्कि बड़ी जीत भी दर्ज करेगी। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को क्या बताने के लिए बहन जी ने कहा है आप लोगों से? भाई बताने के लिए यही बोला है कि आप लोग जाइए, लोगों को बताइए कि बहुजन समाज पार्टी क्यों ज़रूरी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों ज़रूरी थे, काशीराम जी क्यों ज़रूरी थे। काशीराम जी ने एक दिन में तो पार्टी खड़ी नहीं की है, टाइम लगा खड़ी करने के लिए। तो बाबा साहब बताए हुए रास्ते पे अगर हम लोग चलेंगे और काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे साहिब के, तो हम लोग निश्चित ही जीत हम लोग के हाथ में होगी और सत्ता की चाबी होगी तो हम लोग बड़े बड़े लोगों को उखाड़ के फेंक पाएंगे। जो लोग परेशान करते थे, बहन जी के राज में आपने देखा होगा जो अपने दलित भाई या हम लोग जैसे लोग थे वो चारपाई भी नहीं बैठ पाते सामंतों के साथ, लेकिन बहन जी के सरकार में जब डंडा चला है तो वो चारपाई में बैठ पाते थे। ये आप समझ लीजिए, माननीय बहन जी ने खुद ही बात बोली है। तो बहन मायावती ने साफ तौर पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्देश दिए हैं कि इस तरह से काम करना है कि जो ताकत बहुजन समाज पार्टी की हुआ करती थी उसे वापस रीगेन करना है। उपचुनाव की तैयारी करनी है। 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है और बहन मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।